हेलो दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो। मैं तुम्हारा दोस्त राकेश मंडल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक में डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। वो उसका क्लास अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम उस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। चलो दोस्तों, डिस्कस करना शुरू कर देते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। हम लोग फाइनेंस कमीशन के फाइनेंस कमीशन में क्या क्या होती है, फाइनेंस कमीशन के पहले उस बारे में जान लेते हैं। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 280 में बनाया गया था। उसके बारे में, उसका रिकमेंडेशन के बारे में आर्टिकल 281 में दिए गए हैं। तो फाइनेंस कमीशन के इधर हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस कमीशन कैसे कंपोज होती है। उसको पहला हम लोग उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, कैसे फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में। उसके बाद हम लोग उसका कंपोजिशन डिस्कस करेंगे, क्या क्या कंपोज कैसे कंपोज किया गया था फाइनेंस कमीशन, कैसे कंपोज किया गया था, कैसे गठन किया गया था फाइनेंस कमीशन के। एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन का जो फंक्शन के बारे में। फाइनेंस कमीशन क्या क्या फंक्शन रहा है, क्या क्या कार्यकारिता करती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एवं लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में। चलो दोस्तों, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, कैसे फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था। एनी बॉडी, पहले हम लोग जान लेते हैं फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहते हैं उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहते हैं? एनी बॉडी क्रिएट अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन के माध्यम से कोई बॉडी को क्रिएट किया गया है, तो उस बॉडी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। इस तरह इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लगभग लगभग 10 के आसपास। तो हम एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 में इसको बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके बारे में 315 से लेकर 323 तक उसको बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 280 में उसको बारे में डिस्कस किया गया है। और एक एग्जांपल है कैक, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक। पावर इज डायरेक्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। इन सब बॉडियों का पावर मिलती है, इन सब बॉडियों का पावर डायरेक्ट होती है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन से इन सब बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहा है इंडिया में, डायरेक्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन से। We can amend and make new constitutional body as well as हम लोग अमेंड कर सकती है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाए भी सकती है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। तो हम लोग देख रहे हैं कौन कौन बॉडी, कोई बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों कहते हैं,
उस बारे में हम लोग जान लिया है। एंड हम लोग देख लिया है सम एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये ऐसे और भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो दोस्तों आज हम लोग का डिस्कशन का विषय है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के द्वारा गठन किया गया है वो है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 208 के माध्यम से। उसका हम लोग इंट्रोडक्शन पर डिस्कस करेंगे। Each constitutional body, Finance Commission of India is a constitutional body, आर्टिकल 280 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 280 प्रोवाइड फॉर फाइनेंस कमीशन एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। फाइनेंस कमीशन एक प्रकार क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट है उसको सर्च करके उसको बारे में पूरे डिस्कस करता है। तो इसलिए हम इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट। इस बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसका टेन्योर जो है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के टेन्योर है 5 ईयर की टेन्योर है। 5 ईयर तक फाइनेंस कमीशन उसका कार्यकाल रहता है, उसका फंक्शनल पीरियड रहता है। अर्लियर टाइम एज द कंसीडर नेसेसरी, जो टाइम पहले होता है उससे कंसीडर किया जाता है। मान लो कि कोई फाइनेंस कमीशन गठन किया गया है 6 ईयर के लिए, तो नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन के गठन करने के लिए 6 ईयर के बाद नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन गठन होगा, कंपोज होगा। हम लोग इसके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन कुछ जान लिया है, कैसे फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 208 में उसके बारे में क्या फाइनेंस 208 में क्या बोला है जे फाइनेंस कमीशन है एक क्वासी जुडिशियल बॉडी। प्रेसिडेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसका टेन्योर जो होती है 5 ईयर टेन्योर होती है एज अर्लियर टाइम एज कंसीडर नेसेसरी। उस बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर फाइनेंस कमीशन ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन को एक क्वासी जुडिशियल बॉडी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट। ये जो बॉडी रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये जो बॉडी रहा है उस बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा एवरी 5 ईयर के लिए। प्रति 5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल परिचालन होती है प्रेसिडेंट के माध्यम से। एट सच अर्लियर एज कंसिडर नेसेसरी, जो टाइम पहले होती है उस टाइम से हिसाब से प्रेसिडेंट्स नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन तैयार करती है। मान लो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 6 ईयर तक गठन किया गया है, उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन के गठन होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसे फाइनेंस कमीशन कंपोज होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होती है और 4 अदर मेंबर होती है, 4 अदर मेंबर होती है और एक चेयरमैन, कुल मिला के 5 मेंबर होती है कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन में। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होती है, 4 अदर मेंबर्स होती है। कुल मिला के 5 मेंबर होती है, 5 मेंबर लेके
फाइनेंस कमीशन कंपोज होती है। इन सब मेंबर को प्रेसिडेंट के माध्यम से अपॉइंट किया जाती है। होल्ड ऑफिस पीरियड स्पेसिफाइड बाय द, उन लोग उसका ऑफिस होल्ड करती है स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उस ऑफिस का इसके बारे में स्पेसिफाइड कर देती है। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, मेंबर एलिजिबल होती है रीअपॉइंटमेंट के। फाइनेंस कमीशन का मेंबर फिर से एलिजिबल हो जाती है रीअपॉइंटमेंट के लिए। हाँ, विस्तार से हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे कंपोज होती है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंपोज ए चेयरमैन। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एक चेयरमैन रहता है एंड अदर 4 मेंबर है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया में एक चेयरमैन है, अदर 4 मेंबर है टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के माध्यम से। दे होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट इज ऑर्डर। उन लोग उसका कार्यकाल का पीरियड होल्ड करता है प्रेसिडेंट के दिए गए ऑर्डर के द्वारा। प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा उन लोगों का कार्यकाल का पीरियड होल्ड करती है। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। उन लोग सभी मेंबर एलिजिबल होती है रीअपॉइंटमेंट के लिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन के मेंबर होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। पहला क्वालिफिकेशन, पार्लियामेंट हैज स्पेसिफाइड, पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड किए हैं पार्लियामेंट, जैसे कि क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ कमीशन। क्वालिफिकेशन चेयरमैन के एंड जो मेंबर होती है फाइनेंस कमीशन, उस बारे में पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड किए हैं। जैसे कि चेयरमैन के बारे में, जो चेयरमैन होती है जो पर्सन, उसके बारे में जो क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट मेंशन किया है वो है हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर। पब्लिक अफेयर में उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब उसको चेयरमैन के रूप में, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के रूप में माना जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। फॉर अदर मेंबर के बारे में भी पार्लियामेंट स्पेसिफाई किया है कुछ एलिजिबिलिटी, कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में। शुड सिलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग्स द फॉलोइंग, इसमें से इन क्वालिफिकेशन में, जो क्वालिफिकेशन से जिसके पास इस सब क्वालिफिकेशन होगा, उन लोगों को फाइनेंस कमीशन के मेंबर के रूप में चुना जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। पहला क्वालिफिकेशन है ये जज ऑफ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी अपॉइंट एज वन। कोई एक व्यक्ति को हाई कोर्ट के जज के तरह क्वालिफिकेशन होना, वो हो सकती है हाई कोर्ट के जज, और उसका हाई कोर्ट के जज के तरह क्वालिफिकेशन है तो उसको फाइनेंस कमीशन के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट, ए पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। कोई व्यक्ति को स्पेशल नॉलेज रहा है, विशेष ज्ञान रहा है फाइनेंस के बारे में, अकाउंट के बारे में, गवर्नमेंट के अकाउंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, तो उस व्यक्ति को फाइनेंस कमीशन के लिए अपॉइंट किया जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट, a person who has wide experience in financial matter in administration। कोई व्यक्ति को बहुत एक्सपीरियंस है, अभिज्ञता है फाइनेंशियल मैटर के बारे में, इकोनॉमिक फाइनेंशियल मैटर के बारे में, उसका प्रशासनिक एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो उस व्यक्ति को भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा फाइनेंस कमीशन के मेंबर के रूम में। ए पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज इकोनॉमिक्स। और नेक्स्ट, कोई व्यक्ति का स्पेशल नॉलेज ज्ञान रहा है इकोनॉमिक्स के बारे में, उसको भी अपॉइंट किया जाता है
फाइनेंस कमीशन के मेंबर के रूप में। तो दोस्तों हम लोग इधर फाइनेंस कमीशन के मेंबर होने के लिए और चेयरमैन होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो जान लिए ब्रीफली। ने हम लोग इसके बारे में और विस्तार से डिस्कस करते हैं। चलो, the constitution the constitution authorize parliament determine the qualification of the member of commission and manner in which they should be selected। कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है, जैसे कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है उस मेंबर फाइनेंस कमीशन के जो लोग मेंबर होती है उन लोगों का क्वालिफिकेशन, उन लोगों का मैनर के बारे में फाइनेंस कमीशन में सिलेक्ट होने के लिए पार्लियामेंट इस बारे में क्वालिफिकेशन एंड मेंबर की मैनर के बारे में डिटरमाइन करती है। Accordingly, the parliament has specified qualification of chairman। पार्लियामेंट ने स्पेसिफाइड किए हैं क्वालिफिकेशन चेयरमैन के। जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होती है उस बारे में पार्लियामेंट कुछ क्वालिफिकेशन मेंशन किया है। एंड अदर्स मेंबर ऑफ द कमीशन एंड ऑल्सो अदर्स मेंबर ऑफ द कमीशन के भी बारे में जो क्वालिफिकेशन आते हैं उस बारे में पार्लियामेंट स्पेसिफाइड किए हैं। कैसे चेयरमैन होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? द चेयरमैन शुड बी ए पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर। चेयरमैन जिसको बनाना है, जो आदमी चेयरमैन बनेगा फाइनेंस कमीशन के, उसको हैविंग एक्सपीरियंस रहना चाहिए पब्लिक अफेयर के बारे में। एंड फोर अदर मेंबर शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग। फोर अदर मेंबर के लिए कुछ एलिजिबिलिटी दिए गए हैं निम्नों में, जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ए जज ऑफ कोर्ट और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ऑन। कोई हाई कोर्ट का जज है और क्वालिफाइड कोई व्यक्ति है, उसको जज की तरह उसको फाइनेंस कमीशन के मेंबर के रूप में चुना जा सकती है, अपॉइंट किया जा सकती है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस कमीशन के बारे में एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट के फाइनेंस के बारे में, अकाउंट के बारे में कोई व्यक्ति का स्पेशल नॉलेज रहा है तो उसको भी फाइनेंस कमीशन के अदर के मेंबर के रूप में चुना जा सकती है, अपॉइंट किया जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ए पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर एंड इन एडमिनिस्ट्रेटर। कोई व्यक्ति ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है फाइनेंशियल मैटर के बारे में, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव करने के बारे में, तो उस व्यक्ति को भी फाइनेंशियल के जो फोर मेंबर होती है फाइनेंस कमीशन के उस मेंबर में चुने जा सकती है, अपॉइंट किया जा सकती है। ये पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक। कोई व्यक्ति उसका स्पेशल नॉलेज रहा है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, तब उसको फाइनेंस कमीशन के मेंबर के रूप में प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है। तो दोस्तों हम लोग फाइनेंस कमीशन के क्या क्या फाइनेंस कमीशन के मेंबर होने के लिए, सदस्य होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उस बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन का क्या कार्य होती है, क्या क्या फंक्शन होती है, उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो कार्य होती है, मेकिंग रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉलोइंग मैटर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रिकमेंड देती है उन सब काम कार्य के बारे में। पहला काम कमीशन का ये होती है रिकमेंड भेजना प्रेसिडेंट के पास। जिन मैटरों पे प्रेसिडेंट के पास रिकमेंड भेज रहा है उन मैटर में से एक है
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स टू बी शेयर्ड बिटवीन जो टैक्स जो कलेक्शन होता है उस टैक्स का कैसे शेयर किया जा सकता है बिटवीन सेंटर के एंड स्टेट के अंदर, उस बारे में भी फाइनेंस कमीशन का फंक्शन करती है। नेक्स्ट, द principles that should given the grant in aid to the state by centers, जो प्रिंसिपल होना चाहिए, कैसे प्रिंसिपल रहना चाहिए ग्रांट देने का सेंटर की, तो कोई भी स्टेट का, कोई स्टेट डिमोलिश पर है, कोई स्टेट में ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हुआ, ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उस स्टेट को ग्रांट एंड एड देने के लिए सेंट्रल के द्वारा उस बारे में प्रेसिडेंट प्रिंसिपल्स तैयार करती है। आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया, जो ग्रांट मिलती है स्टेट को, वो कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया से दिए जाती है। नेक्स्ट मेजर नीड टू augment consolidated fund of India to supplement resource of panchayat municipality in state on the basis of recommendation made by state finance commission। कौन सी स्टेट में कौन सी पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के बेसिस पर कितना फंड चाहिए, वो मेजर जो होती है उसके बारे में कंसल्टेंट फंड को आर्गुमेंट दिया जाती है स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा। इस बारे में जो सिद्धांत होती है वो सिद्धांत लेती है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अर्थात कोई स्टेट उसका पंचायत और उसका म्यूनिसिपैलिटी के रेगुलेट करने के लिए कितना फंड जरूरत है, इस बारे में जो रिकमेंडेशन होती है वो फाइनेंस कमीशन के पास भेजती है। फाइनेंस कमीशन उस बारे में डिस्कस करके सिद्धांत लेती है, डिसीजन लेती है। Any other matter referred to by the president interest of source sounds finance के बारे में प्रेसिडेंट्स रेफर कर सकते हैं इस अदर मैटर के बारे में। कुछ नोट है। कमीशन सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, कमीशन जो रिपोर्ट मेक करती है वो सबमिट करती है प्रेसिडेंट के पास। He lies it before both हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद प्रेसिडेंट जो रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट के पास सबमिट किया है, उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के बोथ हाउस के सामने प्रेजेंट करती है। उसके बाद इट इज नाउ फेयर ले डाउन इन, उसके बाद उसको उधर ही छोड़ते हैं, उधर ले डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन शैल बी बाइंडिंग। उसके बाद जो रिपोर्ट उपस्थापन किया जाती है वही रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन की, तो वही रिपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा बाइंडिंग है, तो उस रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन होती है। तो इधर तक हम लोग फाइनेंस कमीशन क्या क्या काम करती है, क्या क्या फंक्शन होती है, उस बारे में हम लोग डिस्कस किया है ब्रीफली तरीके से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसका एलाबोरेटेड से, कैसे फाइनेंस कमीशन की जो काम होती है। फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉलोइंग मैटर। फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन की जरूरत होती है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जो कि इन सब मैटरों में, जैसे कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोड्यूस बाय टैक्स टू द शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट and state the allocation between the state of
रेस्पेक्ट शेयर ऑफ सच प्रोसीड। जो टैक्स प्रोसीड होती है उस टैक्स को कैसे सेंटर में एंड स्टेट में बांटा जाए उस बारे में कमीशन डिसीजन लेती है। और स्टेट्स को जितने टैक्स मिलती है उन टैक्स से कौन कौन स्टेट को कितने टैक्स शेयर करना है उस बारे में भी प्रेसिडेंट उस बारे में फाइनेंस कमीशन डिसीजन लेते हैं। मान लो कि 100,000 करोड़ टैक्स कलेक्शन हुआ, उसमें से 50% सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया। उसके बाद जो 50% रहा है वो स्टेट के इंडिया में जितने भी स्टेट है सभी स्टेट में बांटा जाएगा। जो उन 50% से जो स्टेट जितने डिस्ट्रॉयड जितने प्रॉब्लम है उस स्टेट को उतनी फंड ज़्यादा मिलेगा। तो इस बारे में डिसीजन लेती है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू द स्टेट बाय सेंटर आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ग्रांट एंड एड स्टेट गवर्नमेंट के दिए जाती है सेंट्रल के द्वारा, वो उसके बारे में जो नीतियाँ होती है प्रिंसिपल्स होती है वो डिसाइड करती है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। जो ग्रांट दिया जाती है वो दिया जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा। कंसोलिडेटेड फंड कोई स्टेट को ग्रांट दिया जाएगा तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के माध्यम से दिया जाएगा। नेक्स्ट, द मेजर्स नीड augment to the consolidated fund of state to supplement the resource of panchayat municipalities in the state on the basis of recommendations by the state finance commission। स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट के बेस पर फाइनेंस कमीशन कोई भी स्टेट में उसका म्यूनिसिपैलिटी पंचायत में कितने फंड मिल सकती है उस बारे में मेजर कर सकती है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ साउंड। कोई इंटरेस्ट ऑफ साउंड के बारे में प्रेसिडेंट रेफर कर सकती है। Still, 1960, the commission also suggests the grant given to the state of Assam। 1960 में कमीशन सजेस्ट किया है कि ग्रांट दो आसाम को, बिहार को, आसाम को, बिहार को, उड़ीसा को एंड वेस्ट बंगाल को इन ले ऑफ असाइनमेंट ऑफ any share of the net products in the each year एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट प्रोड्यूस। जूट प्रोडक्ट के लिए बिहार, आसाम, उड़ीसा को जो नीट प्रोडक्ट होती है प्रत्येक ईयर में उससे उसको फंड देने के लिए सजेस्ट करती है, ग्रांट देने के लिए सजेस्ट करती है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। दिस ग्रांट were to be given for temporary। जो ग्रांट स्टेट को मिलती है उन सब स्टेट को मिलती है वो टेम्पोररी होती है, मतलब कि उसका टर्म 10 ईयर होती है। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रारंभ हुआ था तब से उसका 10 ईयर्स टर्म था। द कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। इस बारे कमीशन जो रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट आती है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट जो रिपोर्ट मेक करती है वो रिपोर्ट कमीशन जो रिपोर्ट मेक करती है वो रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट के पास। ही लाइज इट्स बिफोर द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद प्रेसिडेंट उन रिपोर्ट को पार्लियामेंट के आगे रिप्रेजेंट करती है along with explanatory memorandum में एक्सप्लेनेशन मेमोरेंडम के साथ
एक्शन लेने के लिए इट्स रिकमेंडेशन के बारे में एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडेशन के साथ एक्शन लेने के लिए पार्लियामेंट के बोथ हाउस के फ्रंट में उसका प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के माध्यम से। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्लानिंग कमीशन जो होती है और नीति आयोग के ऊपर कैसे फाइनेंस कमीशन का इम्पैक्ट रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किस किस क्षेत्रों में फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के ऊपर इम्पैक्ट रहा है कौन कौन क्षेत्र से, किन किन क्षेत्र में कौन सा क्षेत्रों से। पास्ट फाइनेंस कमीशन एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। फाइनेंस कमीशन होती है बैलेंस करने के लिए जो फिस्कल व्हील्स है उसको इंडिया में फिस्कल व्हील्स है उसको बैलेंस करने के लिए फाइनेंस कमीशन, फिस्कल फेडरलिज्म के बैलेंस करने के लिए इंडिया में फाइनेंस कमीशन होती है। Next, the role in the center and state fiscal relation has been undermined. The emerge of planning commission. Now नीति आयोग जो रोल होती है सेंटर की स्टेट की फिस्कल रिलेशन के लिए जो अंडरमाइंड होती है, एमर्ज होती है प्लानिंग कमीशन के माध्यम से, जिसको आज हम लोग नीति आयोग कहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 270 में to grant in aid revenue of state not confined to revenue expenditure only। जो रेवेन्यू ग्रांट होती है स्टेट के वो उसको नॉट कॉन्फाइनेड किया गया है टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली क्षेत्रों में। while the principal governing the distribution of the plan grant will be set by the फाइनेंस कमीशन। जो प्रिंसिपल्स रहा है प्लान जो ग्रांट कौन स्टेट को कितने ग्रांट दिया जाएगा उस बारे में जो डिसीजन रहा है, प्रिंसिपल्स रहा है, उसको डिस्कस करती है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ग्रांट डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग के बारे में फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है। The application of this principle from year to year will be left to the नीति आयोग, the government। जो एप्लीकेशन रहा है प्रिंसिपल्स के ये ईयर टू ईयर में उसको लिफ्ट करती है नीति आयोग एंड गवर्नमेंट, नीति आयोग एंड गवर्नमेंट उसको लिफ्ट कर देती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन का एक एडवाइजरी रोल रहा है, एक उपदेश मूलक उसका रोल रहा है। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हियर दैट रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन मस्ट बी क्लियरिफाइड कर देती है जो रिकमेंडेशन रहा है फाइनेंस कमीशन का ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर। जो एडवाइजरी उसका उपदेश मूलक प्रकृति से जो वो रिकमेंड्स करता है उस बारे में फाइनेंस कमीशन क्लियर कर देती है, नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। इस क्षेत्र में फाइनेंस कमीशन कोई बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट के द्वारा। इट इज अप टू यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स रिकमेंडेशन। ये यूनियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है इस रिकमेंडेशन को ऑन ग्रांटिंग मनी टू द स्टेट। कैसे कौन सा स्टेट को कितने मनी मिलेगा, कितने ग्रांट मिलेगा, उस बारे में यूनियन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है। इस रिकमेंड के बेसिस में फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड भेजती है उस रिकमेंड के बेसिस में सेंट्रल गवर्नमेंट कितने कौन सा स्टेट में कितने मनी मिलेगा उस बारे में डिस्कस करती है। टू पुट इन ऑर्डर इन अदर वर्ड, इधर में अदर वर्ड से हम लोग बोल सकते हैं, अन्य माध्यम से हम लोग बोल सकते इट इज नाउ हेयर ले डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के क्षेत्रों में उसको कॉन्स्टिट्यूशन में रहा है दैट रिकमेंडेशन, एक रिकमेंडेशन रहा है ऑफ द कमीशन की
कमीशन की एक रिकमेंडेशन रहा है शैल बी बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट, जबकि वो बाइंडिंग था गवर्नमेंट के द्वारा ऑफ इंडिया, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इट वुड बी गिव राइट्स टू लीगल राइट। इसमें से राइट्स को जो राइट मिल रहा है उसको राइट्स किया गया है, लीगल राइट को इंक्रीज किया गया है इन द फेवर ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ द स्टेट। जो स्टेट बेनिफिशियरी मिल रहा है उसके फेवर में टू रिसीव द मनी रिकमेंडेशन और टू बी ऑफर्ड, जो उन लोगों ने मनी रिसीव किया है उन सब स्टेट ऑफर्ड के माध्यम से टू देम बाय द कमीशन, पर जो ऑफर्ड कमीशन के द्वारा उन सब स्टेट को दिए गए हैं, उन सब स्टेट बेनिफिशियरी उसको बेनिफिशियरी से उसको मनी मिल रहा है, उसको ग्रांट मिल रहा है, उस बारे में हम लोग अन्य अन्य तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक्सेप्ट टू क्वासी जुडिशियल बॉडी। एक फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। इट्स रिकमेंडेड शुड नॉट बी टर्न डाउन बाय द गवर्नमेंट। उसका जो रिकमेंड रहा है उसका रिकमेंड कर गवर्नमेंट है बर्खास्त नहीं कर सकती है अनलेस दे आर वेरी कंपाइल्ड रीजन, बिकॉज इसमें बहुत रीजन रहता है। जो ग्रांट मांगा गया है स्टेट के लिए, डिमांड स्टेट के लिए, उस रिकमेंड को गवर्नमेंट है टर्न डाउन नहीं कर सकती है, बिकॉज इसमें बहुत कंपाइल्ड रीजन रहती है, कंपाइल्ड रीजन रहती है, इसलिए उसको टर्न डाउन नहीं किया जा सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनवाइज द फाइनेंस कमीशन is the balancing of the wheels of fiscal federalism in India। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट किया है फाइनेंस कमीशन एक बैलेंसिंग, फाइनेंस कमीशन के बोला गया है जब फाइनेंस कमीशन एक बैलेंसिंग व्हील्स ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इंडिया, बैलेंसिंग व्हील्स ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म ऑफ इंडिया बोला जा सकता है। जो फिस्कल फेडरलिज्म है उसका व्हील है फाइनेंस कमीशन। however its role in the center state fiscal relation, because इसका एक रोल रहा है सेंटर स्टेट के अंदर जो फिजिकल रिलेशन होती है अंडरमाइन द इमरजेंसी ऑफ इट्स प्लानिंग कमीशन, जो इमरजेंसी होती है प्लानिंग कमीशन के द्वारा। एक प्लानिंग कमीशन हो, एक प्लानिंग कमीशन रहा है, प्लानिंग कमीशन है जो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। डॉक्टर पी.वी. राजमन्ना ने द कमीशन ऑफ फोर्थ फाइनेंस कमीशन उन्होंने फोर्थ फाइनेंस कमीशन थे हाईलाइटेड टू द ओवरलैपिंग ऑफ द फंक्शन, जो ओवरलैप कर रहा है फंक्शन, जैसे फाइनेंस कमीशन जो क्या कार्य है वो ओवरलैप करता है, रिस्पॉन्सिबल करता है कैसे बिटवीन फाइनेंस कमीशन के एंड एज ए प्लानिंग कमीशन फेडरल फिजिकल मैटर। फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन रहा है वो ओवरलैप करती है उसको ओवरलैप करती है प्लानिंग कमीशन के फेडरल ट्रांसफर मैटर में। फेडरल ट्रांसफर मैटर में ओवरलैप करती हैं। देख लेते हैं फास्ट इंडिया में फास्ट फाइनेंस कमीशन कौन थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम आज के कौन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन थे के.सी. नेरोगी, 1951 में उसको बनाए गए थे, अपॉइंट किए गए थे, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किए गए थे 1952 में। पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, उसका जो रिपोर्ट रहा है 1952 से लेकर 57 तक।
सेकंड फाइनेंस कमीशन रहा है के शांताराम, उसको अपॉइंट किए गए थे, उसको अपॉइंट किए गए थे 1956 में। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किए थे 1957 में। उन्होंने द पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट, उसको जो रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हुआ था, जो टाइम ड्यूरेशन था 1957 से लेकर 1962 तक। थर्ड रहा है ए के चंदन, उन्होंने जो रिपोर्ट उसको अपॉइंट किया गया था 1960 में। उन्होंने रिपोर्ट 1961 में उसका रिपोर्ट इम्प्लीमेंट किया गया था 1962 से लेकर 66 तक। फोर्थ फाइनेंस कमिश्नर डॉक्टर पीवी राजमान्ना, उसको अपॉइंट किए गए थे 1964 में। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया 1965 में। उसका जो रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हुआ था, उसका टाइम पीरियड था 1969 से लेकर 1974 तक। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन महावीर त्यागी था फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। उन्होंने उसका अपॉइंट किया गया था 1968 में। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया 69 में। 1969 से लेकर 74 तक उसको रिपोर्ट इम्प्लीमेंट किया गया था। लास्ट हम लोग देखेंगे 14 फाइनेंस कमीशन। 14 फाइनेंस कमीशन जो थे वाई बी रेड्डी, उसको अपॉइंट किए गए थे 2013 में। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किए थे 2014 में। उसका जो रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस जो टाइम रहा है वो है 2015 से लेकर 20 तक। और एक बात, जो लास्ट फिफ्थ फाइनेंस कमीशन रहा है इंडिया में, 15 फाइनेंस कमीशन, जो 15वां फाइनेंस कमीशन है, 15 फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, जो 15 फाइनेंस कमीशन है इंडिया में, वो मोस्ट रिसेंट वाज अपॉइंटेड बाय 2017। उसको 2017 में उसको अपॉइंट किया गया था 2017 में। उस टाइम जो चेयरमैन था फाइनेंस कमीशन का, उसका नाम है एन के सिंह। इसका नाम है एन के सिंह, उसका नाम है सिंह। सॉरी, एन के सिंह। फ्रॉम एक गवर्नर ऑफ आरबीआई, उन्होंने आरबीआई का गवर्नर था, फॉर्मर गवर्नर। उसका जो पीरियड ऑफ रिकमेंडेशन का जो पीरियड है, जो रिपोर्ट सबमिट किया वो था 2020 से लेकर 2020 से लेकर 25 तक। तो दोस्तों इतने तक हम लोग फाइनेंस कमीशन के 15 फाइनेंस कमीशन तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। हम लोग फाइनेंस कमीशन के इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है, फाइनेंस कमीशन के कंपोजिशन पार्ट डिस्कस किया है, फाइनेंस कमीशन बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए उसको भी हम लोग डिस्कस किया है। फाइनेंस कमीशन के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, फंक्शन क्या क्या होती है, उस बारे में हम लोग डिस्कस किया है। एंड लास्ट में हम लोग फाइनेंस कमीशन जो एक एडवाइजरी बॉडी है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए। एंड लास्ट में हम लोग आखिरी में हम लोग देखा है फिफ्थ कितने 15 फाइनेंस कमीशन कौन था, फर्स्ट से लेकर 5th फाइनेंस एंड लास्ट 2 फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोग डिस्कस किया है। तो यही तक हम लोग क्लास खत्म करते हैं। आप लोग इस क्लास से कोई फायदा हो रहा है, आप लोग को अच्छा लगा है, आप इस क्लास से फायदा आपको मिल रहा है, तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम लोग इस नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस अच्छे रहना। थैंक यू वेरी मच।